बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब में उबूरी वजीर आला की तैनाती के मामले पर। तो उबूरी वजीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी। पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन पंजाब असम्बली सेक्रेटरीट से जारी कर दिया गया है। पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के तीन अफराद शामिल हैं। PTI काफ लीग के राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, हाशिम जवाब बख्त शामिल हैं। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उससे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी फसीउल्लाह, बताइएगा पार्लिमानी पार्टी के पास जो कमेटी है उसके पास कितने रोज़ हैं निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए? आज बिल्कुल आइन के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी के पास 72 घंटे होते हैं और 72 घंटे में इसकी तश्कील और मशावरत का अमल मुकम्मल करना होता है। इस हवाले से ये देखा गया कि कल का रोज गुजर चुका है, आज दूसरा रोज है, वो भी अपने इख्तिताम को है। और अब जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सुल्तान खान की जानिब से ये पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसमें 6 मेंबरान शामिल हैं, 3 हुकूमत की तरफ से, 3 अपोजिशन की तरफ से। जो हुकूमती मेंबरान है उसमें मियां असलम इकबाल, राजा बिशारत और हाशिम जवाबक शामिल है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सैयद हसन मुर्तजा, मलिक नदीम कामरान और मलिक अहमद खान जो है ये 6 मेंबरान जो है मजबूरी तौर पर शामिल है इस कमेटी में। और इस कमेटी में जो है वो आगे मुशावरत का अमल को आगे बढ़ाना है। आया पंजाब असम्बली में सिटिंग हो सकती है या किसी भी दूसरे मुकाम पर ये डिस्कशन कर सकते हैं कि कौन निगरान। ठीक है, फसीउल्लाह हमारे साथ थे, डिटेल्स बता रहे थे। फसीउल्लाह बहुत शुक्रिया। जैसे कि फसीउल्लाह ने बताया है कि पार्लिमानी कमेटी में इत्तेफाक ना होने पर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। तो आपको बताएं कि कमेटी 3 दिन में वजीर आला अपोजिशन लीडर के नामों में से एक पर इत्तेफाक करेगी और पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन और हुकूमत के 3 अफराद शामिल किए गए हैं। PTI काफ लीग के राजा बशारत, मियां असलम इकबाल, हाशिम जवाब बख्त, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी के मलिक अहमद खान, मलिक नदीम शामिल किए गए हैं। कमेटी 3 दिन में वजीर आला और अपोजिशन लीडर के नामों में से एक पर इत्तेफाक करेगी। पंजाब में उबूरी वजीर आला की तैनाती का यह मामला है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी है। आपको बताते चलें कि पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के मामले के मुतालिक अबूरी वज़ीर आला की तकर्रुरी के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई है। जबकि महकमा हाउसिंग पंजाब में 9 अरब 87 करोड़ के फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट होने का इंकशाफ हुआ है। माली साल 2021-22 में महकमा हाउसिंग के अंदर बेज़ाब्तियों की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। अली रामे हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस साल 2021-22 की रिपोर्ट जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई और इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि माली साल 2021-22 में महकमा हाउसिंग और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 9 अरब 87 करोड़ रुपए की माली बेज़ाब्तियां और फ्रॉड के केसेस जो है वो सामने आए। अब इसमें हमारे पास जो दस्तावेजात हैं, इन दस्तावेजात के मुताबिक नॉन प्रोडक्शन रिकॉर्ड के मुताबिक जो है वो 11 करोड़ 60 लाख रुपए की एक इरेगुलरिटीज जो है वो सामने, यानी कि ये वो अखराजात हैं जो कर दिए गए लेकिन उसका सरकारी डाटा वो महकमे के पास जो है वो मौजूद नहीं है। और इसके साथ ही ओवर पेमेंट्स की गई। ओवर पेमेंट्स के बाद में 24 करोड़ 39 लाख रुपए की इरेगुलरिटीज जो है वो सामने आई। और साथ ही नॉन रिकवरी के मद में जो इरेगुलरिटीज हैं वो 3 अरब 8 करोड़ रुपए की। और साथ ही प्रोक्योरमेंट के मद में जो माली बेज़ाब्तियां की गई हैं उसमें खरीदारी के मद में वो 13 करोड़ 50 लाख रुपए है। और दूसरी तरफ अनड्यू फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जाते हैं और इसमें ओवर पेमेंट्स भी की जाती है, तो वो 2 अरब 39 करोड़ रुपए का इसका नुकसान जो है वो कौमी खजाने को पहुंचाया गया। और साथ ही दीगर जो इरेगुलरिटीज डेवलपमेंट के कामों में, तरक्याती कामों में, उसमें 3 अरब 79 करोड़ रुपए के माली बेज़ाब्तियों के केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। अब ये मामला जो है वो पंजाब असम्बली में जाएगा, जहाँ पर PAC की कमेटी जो है वहाँ पर डिस्कशन होगी और इनसे जवाब तलब किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला की तकर्रुरी के मामले के हवाले से आपको बताएं कि असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से पार्लिमानी कमेटी मेंबरान की मीटिंग तलब की गई है। निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत की जाएगी। मीटिंग जुमे के रोज पंजाब असम्बली में दोपहर 2 बजे बुलवाई गई है। फसीउल्लाह हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट्स उनसे जानेंगे। जी फसीउल्लाह। अच्छा बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला की तकर्री के हवाले से पार्लिमानी कमेटी का जो तश्कील था वो अमल में आ चुका है और इस हवाले से उनकी जो बाकायदा तौर पर मुशावरत की अमल का आगाज है वो कल 2 बजे जो है वो पंजाब असम्बली जो कमेटी रूम 2 में होगा। और इसी हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से तमाम जो 6 मेंबरान हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि वो मुशावरत के लिए पंजाब असम्बली आए और यहाँ पर बैठकर निगरान वज़ीर आला के तकर्रर के हवाले से आपस में मुशावरत करें। इस हवाले से जो 6 मेंबरान, 3 अपोजिशन और 3 हुकूमती हैं, तमाम को असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से बुला लिया गया है। और आज भी ये देखने में आ रहा था कि जो हुकूमती अरकान थे पार्लिमानी कमेटी के लिए वो पंजाब असम्बली में मौजूद थे, ताहम अपोजिशन की जानिब से कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा। ताहम
जो बाकायदा तौर पर असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और कल पार्लिमानी ठीक कमेटी है का फसीउल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात की दस्तयाबी के खिलाफ केस। लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की इमरजेंसी की इंस्पेक्शन का हुक्म दिया गया है। अस्पतालों के इमरजेंसी की इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। मलिक अशरफ से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मलिक अशरफ। लाहौर हाई कोर्ट में अस्पतालों की हालत जार को बेहतर करने के मतलब केस की समाअत हुई है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ डॉक्टर अहमद जवेद काजी और सीओ हेल्थ केयर कमीशन डॉक्टर साकब अजीज़ अदालत में पेश हुए हैं। अदालत ने सीओ हेल्थ केयर कमीशन को हदायत की है कि वो तमाम सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की एमरजेंसी की इंस्पेक्शन करके अदालत को रिपोर्ट पेश करें। अदालत ने सर्विस अस्पताल की हालत जार पर तशवीश का इजहार किया है। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई। इसी बारे से हम बात करते हैं सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ से। आपने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो क्या है? देखिए, ये तीसरी हियरिंग थी इस ऑन गोइंग केस की, जिसमें हमारी कोर्ट के लास्ट टाइम जो अहकामात जारी किए थे उसके बारे में कंप्लायंस रिपोर्ट थी और ख़ास तौर पे बताया गया कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस मज़ीद तेज़ किया गया और हज़ारों की तादाद में डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं उनको इंशाल्लाह तो हम रिक्रूट करेंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। साथ ही जो हालत ज़ार में बात होती थी और हमारे मशहूर हैं हुकूमत पंजाब के, उन्होंने हस्पतालों की बेहतरी के लिए 2.5 अरब रुपए के फ़ंड रिलीज़ कर दिए। फिर तीसरा ये था कि जो उनकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो, उसमें CNW डिपार्टमेंट, चीफ इंजीनियर्स ऑफ CNW, इन सब से बात हुई है ताकि हम बात इसको ये भी बेहतर कर रहे करें। थे कि उम्रे का स्वाब हासिल होगा, वो क्या बात है? बस मैंने उनको ये आज बात हो रही थी, इट वॉज ऑन अ लाइटर नोट, कि सेक्रेटरी साहब से और चीफ इंजीनियर से कि ये इसको इस तरह से समझें कि ये काम नहीं है, ये इबादत है। जिस तरह आप उम्रे के एक सवाब और इबादत के तौर पे करते हैं, इसी तरह हमारे हॉस्पिटल्स में जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर या अदर वर्क्स होने हैं, इसको इस तरीके से करें कि इसका सवाब या अजर अगली दुनिया में मिलेगा। तो अगर एक मुसलमान इस जहन से, इस नीयत से काम करे तो यकीनी बात है उसमें खलूस बढ़ जाता है। बहुत शुक्रिया। अदालत ने जो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ हैं इनकी रिपोर्ट पे इत्मीनान का इजहार और केस किस बात है। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज FIA में पेश हुए। सुलेमान शहबाज ने FIA को सवालात के जवाबात मुहैया कर दिए। सुलेमान शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स का मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज FIA के सामने पेश हो गए। सुलेमान शहबाज ने FIA को सवालात के जवाबात मुहैया कर दिए हैं। सुलेमान शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स के बेनामी अकाउंट्स का मुकदमा दर्ज है, जिस पर FIA ने उन्हें तलब किया था और आज वज़ीर आज़म के साहबजादे FIA के सामने पेश हो गए हैं। दीगर सवालात किए गए जिनके जवाबात भी उनकी जानिब से मुहैया कर दिए गए हैं। बेनामी अकाउंट्स का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर FIA की जानिब से सुलेमान शहबाज को तलब किया गया है। वज़ीर आज़म के साहबजादे सुलेमान शहबाज FIA में पेश हुए। सुलेमान शहबाज ने FIA को सवालात के जवाबात मुहैया कर दिए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।